हेलो दोस्तों, बिबली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रिपरेशन के पर्पस से बेसिक इलेक्ट्रिकल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और उनके आंसर्स लेके आया हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता ए उस बिंदु पर विभव प्रबलता के बराबर होती है, बी उस बिंदु पर विभव के बराबर होती है, सी उस बिंदु पर विभवांतर के बराबर होती है, डी उस बिंदु पर किए गए कार्य के बराबर होती है। तो इसका आंसर होगा ए उस बिंदु पर विभव प्रवणता के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि एक परिपथ में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इस परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी ए 0.625 गुणा 10 के घाते 19, बी 1.6 गुणा 10 के घाते 19, सी 1.6 गुणा 10 के घाते -19, डी 0.625 गुणा 10 के घाते -19। तो इसका आंसर होगा ए 0.625 गुणा 10 के घाते 19। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से कौन ओम के नियम का पालन करता है? ए मेटल रेक्टिफायर, बी कॉपर इलेक्ट्रोड, सी क्रिस्टल डिटेक्टर, डी आर्क लैम्प। तो इसका आंसर होगा बी कॉपर इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर चौथा, कंडक्टर के किस निम्नलिखित गुणधर्म के कारण विद्युत वहन होता है? ए प्रतिष्ठम, बी प्रेरक, सी चालकता, डी प्रतिरोध। तो इसका आंसर होगा सी चालकता। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए असमान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बी समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सी दो असमान आवेशों के मध्य कोई बल नहीं होता, डी दो समान आवेशों के बीच एक प्रतिकर्षण बल मौजूद होता है। तो इसका आंसर होगा डी दो समान आवेशों के बीच एक प्रतिकर्षण बल मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर छठवां, इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर बहुत तेजी से घूमते हैं। अब केंद्रीय बल के विरुद्ध किस प्रकार का बल लगता है जो इलेक्ट्रॉन्स को उनकी कक्षा में बनाए रखता है? ए आकर्षण का स्थिर वैद्युत बल, बी आकर्षण का वैद्युत चुंबकीय बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी असंजक बल। तो इसका आंसर होगा ए आकर्षण का स्थिर वैद्युत बल। क्वेश्चन नंबर सातवां, एक परमाणु और एक आयन में क्या अंतर होता है? ए आयन में हमेशा तत्व के परमाणु से अधिक द्रव्यमान होता है, बी आयन उदासीन कण होते हैं जबकि परमाणु में हमेशा धनात्मक आवेश होते हैं, सी आयन हमेशा आवेशित कण होते हैं जबकि परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होते हैं, डी आयन केवल द्रव्य विलयन में मौजूद रह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सी आयन हमेशा आवेशित कण होते हैं जबकि परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां, एक चालक में आवेश मौजूद है, इस आवेश को हटाने का सबसे उपयुक्त तरीका है? ए अन्य आवेश से चालक को पृथक करके, बी कंडक्टर को ग्राउंड करके, सी कंडक्टर के चारों ओर निर्वात उत्पन्न करके, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी कंडक्टर को ग्राउंड करके। क्वेश्चन नंबर 9, खोखले संचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र डैश ए शून्य होता है, बी गैर शून्य स्थिरांक होता है, सी चालक को दिए जाने वाले आवेश के परिमाण के साथ परिवर्तित होता है, डी गोले के केंद्र से दूरी के साथ परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर होगा ए शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 10, दो समान और एक रूप आवेश के मध्य में तीसरा समान और एक रूप आवेश को स्थापित किया जाता है, तो यह तीसरा आवेश डैश होगा? ए अस्थायी साम्यावस्था में, बी अस्थायी साम्यावस्था में, सी साम्यावस्था में नहीं, डी दोनों आवेशों को प्रभावित करने के लिए क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए अस्थायी साम्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह क्या बन जाता है? ए विद्युत उदासीन, बी विद्युत धनात्मक,
सी विद्युत ऋणात्मक, डी उदासीन आयन। तो इसका आंसर होगा बी विद्युत धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 12वां, एक चालक गोले के भीतर विद्युत प्रवाह और क्षेत्र तीव्रता कैसी होती है? ए शून्य, बी अधिकतम, सी एक समान, डी न्यूनतम। तो इसका आंसर होगा शून्य। क्वेश्चन नंबर 13वां, स्थैतिक बिजली किससे उत्पन्न होती है? ए रासायनिक अभिक्रिया से, बी घर्षण से, सी प्रेरण से, डी घर्षण और प्रेरण दोनों से। इसका आंसर होगा बी घर्षण से। क्वेश्चन नंबर 14वां, विद्युत आवेश के बीच बल के लिए लगने वाला कूलम का नियम लगभग डैश के सदिश होता है? ए न्यूटन की गति के नियम, बी ऊर्जा संरक्षण के नियम, सी गॉस प्रमेय, डी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम। तो इसका आंसर होगा डी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम। क्वेश्चन नंबर 15वां, आवेशित कणों के कारण बल के रेखाएं डैश होती हैं? ए हमेशा सीधी, बी हमेशा वक्र, सी कभी कभी वक्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी हमेशा वक्र। क्वेश्चन नंबर 16वां, ओम के नियम की शर्त है कि ए तापमान स्थिर रहना चाहिए, बी V/I का अनुपात स्थिर रहना चाहिए, सी तापमान चर होना चाहिए, डी धारा वोल्टा के समानुपाती होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ए तापमान स्थिर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17वां, मशीनरी से स्थैतिक विद्युत को हटाने के लिए डैश ए फ्रेमवर्क का भूसंपर्क मतलब ग्राउंड करना पड़ता है, बी परिवेश को नम करना पड़ता है, सी विद्युत रोधी केबलों का निर्माण करना पड़ता है, डी मशीन को विद्युत रोधी बनाना पड़ता है। तो इसका आंसर होगा ए फ्रेम वक्र का भूसंपर्क मतलब ग्राउंडिंग करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18वां, धातु की वैद्युतीय चालकता विशिष्ट रूप से डैश के क्रम में होती है? ब्रैकेट में ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में। ए 10⁻⁷, बी 10⁵5, सी 10⁻⁻⁴, डी 10⁻⁻⁶। तो इसका आंसर होगा ए 10⁻⁷। क्वेश्चन नंबर 19वां, 100 kV प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होता है? ए 100 वोल्ट प्रति मीटर, बी 100 मिली वोल्ट प्रति mm, सी 100 वोल्ट प्रति mm, डी 100 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति mm। तो इसका आंसर होगा सी 100 वोल्ट प्रति mm। क्वेश्चन नंबर 20वां, ओम का नियम डैश में लागू होता है? ए अर्धचालक, बी निर्वात नलिका, सी विद्युत अपघट्य, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21वां, निम्न में से किसकी गतिशीलता उच्चतम होती है? ए न्यूट्रॉन, बी आयन, सी इलेक्ट्रॉन, डी प्रोटॉन। तो इसका आंसर होगा सी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 22वां, एक संधारित्र 2 वोल्ट पर 0.3 कूलम आवेश संग्रहित करता है, तो इसकी धारिता ए 0.15 फैरड, बी 0.3 फैरड, सी 2 फैरड, डी 0.6 फैरड। तो इसका आंसर होगा 0.15 फैरड। क्यों? देखिए इसका सूत्र होता है सी बराबर क्यू भी, सी बराबर क्यू अपॉन भी होता है। इसका सूत्र जो होता है सी बराबर क्यू अपॉन भी। तो अब क्यू और भी, क्यू की जगह 0.3 रखेंगे और भी की जगह 2 रखेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा, जब डिवाइड देंगे तो 0.15 आ जाएगा, 0.15 आएगा फैरड। क्वेश्चन नंबर 23वां, यदि W ऊर्जा T समय तथा Q एक अवयव पर आवेश है तो अवयव मतलब तत्व के क्रॉस वोल्टेज है? ए W अपॉन क्यू, बी dW अपॉन dQ, सी dW इंटू dQ अपॉन dt इंटू dt, डी WQT। तो इसका आंसर होगा बी dW अपॉन dQ।
क्वेश्चन नंबर 24वां, स्थिर परमाणु का आवेश क्या होता है? ए आवेश रहित, बी धनात्मक या ऋणात्मक आवेश, सी धनात्मक आवेश, डी धनात्मक आवेश, डी ऋणात्मक आवेश। तो इसका आंसर होगा आवेश रहित। क्वेश्चन नंबर 25वां, किसी बंद पृष्ठ का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के आवेश की मात्रा के बराबर होता है। उपयुक्त कथन आधारित है? ए गॉस लॉ, बी एम्पियर लॉ, बी मैक्सवेल लॉ, डी कूलाम लॉ। तो इसका आंसर होगा ए गॉस लॉ। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन लोगों ने किया हो।